नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला गया यह मैच रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर चेन्नई की उमस और पिच की परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की पारी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस की जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में अकील हुसैन के खिलाफ जोश इंग्लिस ने अपने इरादे साफ कर दिए। अकील ने जब गेंद को थोड़ा हवा में उछाला तो इंग्लिस ने अपने बाएं पैर को बाहर निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने स्वीप और पुल के जरिए 2 चौके बटोरकर लखनऊ को तूफानी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी की गेंदों पर भी इंग्लिस का बल्ला आग उगलता रहा, जहां उन्होंने एक अविश्वसनीय रिवर्स पैडल शॉट खेलकर गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी अपने शुरुआती चरण में थी, तब तीसरे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज के खिलाफ दिग्गज मिचेल मार्श ने अपनी प्रचंड ताकत का खौफनाक मुजाहिरा पेश किया। मार्श ने कंबोज की एक लेंथ बॉल को भांपते हुए अपनी बाजुओं की पूरी शक्ति झोंक दी और एक ऐसा शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में जा गिरी। हालांकि इसी रोमांचक ओवर में जोश इंग्लिस ने भी अपनी बल्लेबाजी का जादू बिखेरा। उन्होंने अपनी चपलता का परिचय देते हुए एक बेहतरीन रिवर्स पुल शॉट खेला और गेंद को बिजली की गति से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। स्टेडियम का हर कोना इन दोनों बल्लेबाजों की जुगलबंदी से गूंज उठा था। पारी का चौथा ओवर लेकर जब मुकेश चौधरी आए तो जोश इंग्लिस ने उनके खिलाफ चौकों की ऐसी झड़ी लगा दी कि चेन्नई के फील्डर्स केवल गेंद का पीछा करते नजर आए। इंग्लिस ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और चतुर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कभी रिवर्स पैडल तो कभी क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए लगातार रन बटोरे। मुकेश चौधरी अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटकते नजर आ रहे थे क्योंकि इंग्लिस मैदान के चारों ओर अपनी मर्जी से शॉट खेल रहे थे। चेपॉक के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में मैच का रोमांच तब अपनी सभी सीमाओं को लांघकर एक नए चरम पर पहुंच गया जब 5वें ओवर में अनुभवी वेस्ट इंडियन स्पिनर अकील हुसैन के खिलाफ जोश इंग्लिस ने अपना एक अविश्वसनीय और शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह केवल एक पचासा नहीं था, बल्कि चेन्नई की तपती दोपहर में लखनऊ के इरादों का एक घोषणा पत्र था। यह इस सीजन का इंग्लिस का पहला अर्धशतक था जिसे उन्होंने बेहद ही आक्रामक, निडर और बेखौफ अंदाज में मनाया। उन्होंने अर्धशतक पूरा करने के बावजूद अपनी आक्रामकता में रत्ती भर भी कमी नहीं आने दी और इसी ओवर में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का तांडव जारी रखते हुए एक और विशाल गगनचुंबी छक्का और एक कड़क चौका जड़ा। इंग्लिस के इन प्रहारों ने लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोरबोर्ड को किसी रॉकेट की रफ्तार प्रदान कर दी थी। अकील हुसैन की वह फिरकी जो आमतौर पर बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाती है, आज इंग्लिस के सामने पूरी तरह बेअसर, दिशाहीन और लाचार साबित हो रही थी। मैदान का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि लखनऊ आज चेपॉक की धरती पर एक ऐसा ऐतिहासिक और अभेद्य स्कोर खड़ा करेगी जिसे तोड़ पाना नामुमकिन होगा। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितताओं का रंग तब देखने को मिला जब सब कुछ लखनऊ के पक्ष में पूरी तरह झुका हुआ नजर आ रहा था। तभी पारी के छठे ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को वह पहली बड़ी, महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी तलाश में कप्तान ऋतुराज और उनके गेंदबाज काफी देर से हाथ पांव मार रहे थे। युवा और प्रतिभाशाली गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी और सटीक रणनीति से दिग्गज मिचेल मार्श 10 रन को अपने बिछाए हुए जाल में बड़ी खूबसूरती से फंसा लिया। मार्श, जो पहले से ही आक्रामक मूड में थे, ने कंबोज की एक लेंथ बॉल पर एक बार फिर अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कर एक बड़ा हवाई शॉट मारना चाहा, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और कंबोज की गेंद की गति ने उन्हें चकमा दे दिया, जिसके कारण गेंद बल्ले के बीचों बीच यानी स्वीट स्पॉट पर नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि गेंद बाउंड्री पार जाने के बजाय हवा में बहुत ऊंची उठ गई। पूरा स्टेडियम थमी हुई सांसों के साथ गेंद को नीचे आते देख रहा था।
लॉन्ग ऑन पर पूरी एकाग्रता के साथ मुस्तैद खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने अपनी पोजीशन बनाई और बिना किसी गलती के बड़ी ही सहजता से एक सुरक्षित कैच लपक लिया। मिचेल मार्श की इस अचानक विदाई ने न केवल लखनऊ की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, बल्कि चेपॉक के हजारों दर्शकों में एक नया जोश, नई ऊर्जा और पागलपन भर दिया। पूरा मैदान सीएसके के नारों से गूंज उठा, मानो मैच ने यहां से एक नई करवट ले ली हो। चेपॉक के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का यह प्रहार केवल एक विकेट तक सीमित नहीं रहा। इसके तुरंत बाद 7वें ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए गेंद अपनी फिरकी के जादूगर नूर अहमद के हाथों में थमा दी। नूर ने आते ही अपनी पहली ही ओवर की जादुई और रहस्यमयी फिरकी पर दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार निकोलस पूरन को पूरी तरह चकमा दे दिया। पूरन ने दबाव हटाने के लिए एक बड़ा आक्रामक शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा स्थानापन्न खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट फील्डर सरफराज खान के सुरक्षित हाथों में समा गई। निकोलस पूरन मात्र 1 रन के निजी स्कोर पर भारी मन और झुके हुए कंधों के साथ पवेलियन की ओर लौट गए। इन 2 लगातार और घातक झटकों ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और चेन्नई ने मैच की लगाम एक बार फिर अपने हाथों में मजबूत कर ली। पूरे स्टेडियम की हवाओं में अब केवल सीएसके के गगनभेदी नारों की गूंज और भी तेज हो गई थी। मैच का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब आया जब जोश इंग्लिस अपनी तूफानी और बेखौफ बल्लेबाजी से चेन्नई के विश्व स्तरीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। उन्होंने नूर अहमद और जेमी ओवर्टन को निशाना बनाते हुए मैदान के चारों ओर चौकों की बौछार कर दी थी, लेकिन 10वें ओवर में तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने एक ऐसा स्पेल डाला जिसने एक ही ओवर में पूरे मैच का पासा और जज्बात पलट कर रख दिए। ओवर्टन ने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे जोश इंग्लिस 85 रन 33 गेंद को अपनी रफ्तार से छकाया। इंग्लिस एक चतुर पैडल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकेटों के पीछे खड़े संजू सैमसन ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी फुर्ती से गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और जादुई कैच लपक लिया। इंग्लिस की उस विनाशकारी पारी का अंत होते ही पूरा लखनऊ का खेमा सन्न रह गया। जेमी ओवर्टन का कहर यहीं नहीं थमा। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों में उन्होंने लखनऊ के कप्तान और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज ऋषभ पंत 15 रन को भी अपना शिकार बनाया। पंत गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए उसे थर्ड मैन की दिशा में गाइड करना चाहते थे, लेकिन ओवर्टन की गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति के कारण गेंद अंदरूनी किनारा लेकर सीधा स्टंप्स में जा घुसी और पंत क्लीन बोल्ड हो गए। लखनऊ की वह टीम जो कुछ ओवर पहले तक एक विशाल स्कोर की ओर बरस रही थी, अचानक इन झटकों के बाद गहरे संकट में नजर आने लगी। पारी के 13वें ओवर में लखनऊ की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब एडन मार्करम और अक्षत रघुवंशी के बीच तालमेल की भारी कमी के कारण एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट देखने को मिला। डीप बाउंड्री पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक रॉकेट जैसा सटीक थ्रो फेंका और मार्करम 6 रन क्रीज के काफी बाहर रह गए। इसके बाद युवा अक्षत रघुवंशी ने कुछ देर तक अकेले संघर्ष करने की कोशिश की और मुकेश चौधरी के खिलाफ एक शानदार और कड़क चौका भी जड़ा, लेकिन किस्मत आज चेन्नई के साथ थी। 15वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी का लोहा मनवाया। ओवर्टन ने अपनी एक चतुर स्लोअर बॉल पर अक्षत रघुवंशी 18 रन को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। रघुवंशी शॉट को जल्दी खेल बैठे और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े उर्विल पटेल के हाथों में एक आसान कैच के रूप में चली गई। यह लखनऊ को लगा छठा और बहुत ही दर्दनाक झटका था। 15 ओवरों की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जॉइंट्स का स्कोर 154 रनों पर 6 विकेट था, जहां हिम्मत सिंह और शाहबाज अहमद किसी तरह पारी को संभालने की कोशिश में क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। जोश इंग्लिस की उस अविश्वसनीय, साहसी और आतिशी पारी के बावजूद लखनऊ का मजबूत मध्यक्रम चेन्नई की सटीक, योजनाबद्ध और अनुशासित गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आया। चेन्नई के गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की, उसने इस महामुकाबले को पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में मोड़ दिया था। चेपॉक की वह सुनहरी दोपहर चेन्नई के गेंदबाजों के अटूट जज्बे और जोश इंग्लिस की उस ऐतिहासिक पारी के अनोखे संगम की गवाह बनी, जिसने आईपीएल 2026 के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जो हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अमर हो गया है। अब सारा दारोमदार अंतिम 5 ओवरों पर था कि क्या लखनऊ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाएगी या चेन्नई का दबदबा यूं ही बरकरार रहेगा। नमस्कार दोस्तों,
आज चेन्नई के ऐतिहासिक AM.A चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर IPL 2026 का 53वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां मैच का अंतिम और निर्णायक चरण यानी 15 से 20 ओवरों का खेल किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। 15 ओवरों की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 154 रनों पर 6 विकेट खो दिए थे और क्रीज पर शाहबाज अहमद और हिम्मत सिंह की जोड़ी मौजूद थी, जिन पर टीम को एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर नूर अहमद आए तो पहली ही गेंद पर शाहबाज अहमद के खिलाफ LBW की एक बहुत ही जोरदार और नाटकीय अपील हुई। गेंद तेजी से अंदर की तरफ स्पिन हुई थी और शाहबाज के पैड्स पर जाकर लगी। चेन्नई के कप्तान संजू सैमसन ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहरी हिस्से को महज छूकर निकल रही थी, जिसके कारण अंपायर्स कॉल के चलते शाहबाज अहमद बच गए और चेन्नई ने अपना रिव्यू तो बचा लिया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। नूर अहमद का यह ओवर काफी किफायती रहा, जिसने लखनऊ के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। चेपॉक के AM.A चिदम्बरम स्टेडियम में जब मैच अपने सबसे निर्णायक और अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद चेन्नई के प्रशंसकों ने नहीं की थी। पारी का 17वां ओवर लेकर जब युवा और जोश से लबरेज तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज आक्रमण पर आए तो अनुभवी हिम्मत सिंह ने उनकी पहली ही गेंद पर अपनी गजब की एकाग्रता और ताकत का मुजाहिरा पेश किया। कंबोज ने अपनी रणनीति के तहत गेंद को ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर की तरफ चौड़ाई दी ताकि बल्लेबाज को फंसा सकें, लेकिन हिम्मत सिंह ने उस गेंद की लाइन और लेंथ को बिजली की फुर्ती से भांप लिया। उन्होंने गेंद पर ऐसा करारा और प्रचंड प्रहार किया कि कवर्स के माध्यम से निकला वह क्रैकिंग चौका देखते ही बनता था। हिम्मत सिंह की टाइमिंग इतनी सटीक और मार्क थी कि बाउंड्री पर तैनात फील्डर्स के पास हिलने तक का मौका नहीं था और गेंद किसी गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। पारी का 18वां ओवर लेकर जब मुकेश चौधरी आए तो मैदान पर शाहबाज अहमद का वह रौद्र रूप देखने को मिला जिसने मैच की दिशा बदल दी। मुकेश ने दबाव में आकर एक लो फुल टॉस फेंकने की भारी तकनीकी गलती कर दी और शाहबाज ने बिना एक पल की भी देरी किए बड़ी ही फुर्ती से घुटने टेककर उस गेंद को स्क्वायर लेग की बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट इतना शक्तिशाली और प्रचंड था कि गेंद सीधे स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में जाकर गिरी। इस एक प्रहार ने लखनऊ के खेमे में मानो नई ऊर्जा का संचार कर दिया। शाहबाज अहमद अब पूरी तरह से क्रीज पर सेट हो चुके थे और उनके शरीर की भाषा साफ बता रही थी कि वे मैदान के चारों ओर किसी भी दिशा में शॉट्स खेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। मैच का 19वां ओवर जेमी ओवर्टन लेकर आए, लेकिन यह पूरा ओवर केवल और केवल शाहबाज अहमद के नाम रहा। ओवर्टन ने अपनी पहली ही गेंद पर शाहबाज को चकित करने के लिए एक धीमी और छोटी गेंद स्लो बाउंसर फेंकने की कोशिश की, लेकिन शाहबाज ने अपनी सूझबूझ और अतिरिक्त उछाल का भरपूर फायदा उठाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक अत्यंत चतुर और नजाकत भरा कट शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। अगली ही गेंद पर ओवर्टन ने अपनी रणनीति बदलते हुए लाइन और लेंथ में बदलाव किया, लेकिन शाहबाज आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बड़ी ही खूबसूरती के साथ लॉफ्ट किया और एक दर्शनीय छक्का जड़ दिया। शाहबाज की इस विध्वंसक बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेंदबाजों को पूरी तरह से दिशाहीन, लाचार और बेबस कर दिया था। इसी ओवर की चौथी गेंद पर शाहबाज ने एक बार फिर अपनी क्रिकेटिंग बुद्धिमत्ता दिखाई और ओवर्टन की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बड़ी नजाकत से विकेटकीपर के ठीक पीछे से स्टीयर किया, जहां गेंद पलक झपकते ही थर्ड मैन की बाउंड्री के पार चली गई। इसी ऐतिहासिक ओवर में शाहबाज ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर अर्धशतकीय स्कोर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान को पार करने में मदद की और लखनऊ को 190 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। अंतिम और 20वां ओवर एक बार फिर अंशुल कंबोज के कंधों पर था और इस ओवर में वह सारा ड्रामा, एक्शन और रोमांच देखने को मिला जो किसी भी IPL मैच की जान होता है। तीसरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने एक और बड़ा हवाई शॉट खेलना चाहा। गेंद हवा में किसी मीनार की तरह ऊंची उठी और जेमी ओवर्टन कैच पकड़ने के लिए पूरी तरह गेंद के नीचे आ चुके थे, लेकिन दबाव के उस क्षण में ओवर्टन ने एक बहुत ही साधारण सा कैच टपका दिया जिससे शाहबाज को एक बड़ा जीवनदान मिला। हालांकि अगली ही गेंद पर कंबोज ने अविश्वसनीय वापसी की और हिम्मत सिंह 17 रन 12 गेंद को एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया।
हिम्मत सिंह ने लेग स्टंप की ओर शफल करके जगह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनके पैरों के बीच से नटमेग करते हुए सीधे स्टंप्स को ले उड़ी। अगली ही गेंद पर अनुभवी मोहम्मद शमी बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाहबाज अहमद को स्ट्राइक वापस देने की जल्दबाजी में शमी एक आत्मघाती रन के लिए दौड़ पड़े और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। कप्तान संजू सैमसन ने चीते जैसी फुर्ती के साथ थ्रो फेंका और कंबोज ने शमी को क्रीज से कम 5 से 6 गज की दूरी पर पाया, लेकिन पारी की अंतिम गेंद पर जो हुआ उसने चेपॉक के सन्नाटे को और गहरा कर दिया। शाहबाज अहमद ने कंबोज की अंतिम गेंद पर अपनी पारी का समापन एक बहुत ही शानदार और गगनचुंबी छक्के के साथ किया। उन्होंने गेंद को अपनी पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच विदा कर दिया। इस अंतिम और निर्णायक प्रहार के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 203 रनों का एक विशाल, अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। शाहबाज अहमद ने मात्र 25 गेंदों में 43 रनों की जो नाबाद और बहुमूल्य पारी खेली, उसने मैच के पूरे जज्बात और रुख को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। आज रात चेपॉक की उस तपती धरती पर लखनऊ के बल्लेबाजों ने अंतिम 5 ओवरों में जो विस्फोटक आतिशबाजी की, उसने चेन्नई के गेंदबाजों के मनोबल को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब सारा दारोमदार चेन्नई के बल्लेबाजों की तकनीकी श्रेष्ठता और मानसिक मजबूती पर था कि वे इस हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा अपने ही घर में कैसे करते हैं। चारों ओर बस एक ही सवाल था, क्या चेन्नई इस चक्रव्यूह को भेद पाएगी? चेन्नई की पारी का आगाज करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने जैसे ही क्रीज संभाली, चेपॉक का पूरा मैदान सीएसके के नारों से गूंज उठा। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी की तेज तर्रार गेंदों का सामना करते हुए संजू सैमसन ने अपने इरादे साफ कर दिए और एक कलात्मक पुल शॉट के जरिए चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर सैमसन ने एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। गायकवाड़ ने भी दूसरे छोर से अपनी क्लास दिखाई और शानदार छक्कों और चौकों की मदद से रन रेट को बनाए रखा। हालांकि चौथे ओवर में दिग्वेश सिंह राठी की एक स्किड होती हुई गेंद पर संजू सैमसन क्लीन बोल्ड हो गए। सैमसन के जाने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल, और यहां से जो शुरू हुआ उसने आईपीएल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चेपॉक के ऐतिहासिक और उमस भरे मैदान पर जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी एक नाजुक मोड़ पर थी, तब युवा सनसनी उर्विल पटेल ने क्रीज पर कदम रखते ही जैसे विनाश का एक ऐसा तांडव शुरू कर दिया जिसकी कल्पना लखनऊ के गेंदबाजों ने सपने में भी नहीं की होगी। उर्विल आज केवल बल्लेबाजी करने नहीं बल्कि क्रिकेट की नई परिभाषा लिखने आए थे। पारी का वह ओवर जिसे लखनऊ के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज आवेश खान डाल रहे थे, उर्विल के लिए केवल एक अवसर था। उन्होंने आवेश की गति का इस्तेमाल करते हुए एक ही ओवर में 4 विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। उस एक ओवर से उर्विल ने कुल 25 रन बटोरकर लखनऊ के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। उर्विल की बल्लेबाजी में वह अद्भुत निडरता, गजब का आत्मविश्वास और वह प्रचंड शारीरिक शक्ति दिख रही थी जिसने चिलचिलाती धूप में भी लखनऊ के गेंदबाजों के माथे पर पसीने छुड़ा दिए थे। आवेश खान के बाद जब लखनऊ ने अपने स्पिन हथियार दिग्वेश सिंह राठी को मोर्चे पर लगाया तो उर्विल का प्रहार और भी घातक हो गया। अगले ही ओवर में उर्विल ने दिग्वेश की फिरकी को खिलौना समझते हुए 3 लगातार छक्के जड़कर पूरे सवाई मानसिंह स्टेडियम के दर्शकों को सन्न कर दिया। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक और मारक थी कि 98 मीटर लंबे वे छक्के सीधे स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में बैठे दर्शकों के बीच जा रहे थे। इसी तूफानी और विध्वंसक बल्लेबाजी के दौरान उर्विल पटेल ने मात्र 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो आईपीएल के गौरवशाली इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 बन गया। जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ, पूरा स्टेडियम सम्मान में खड़ा हो गया। तभी उर्विल ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला जिस पर बड़े ही भावनात्मक शब्दों में लिखा था, दिस इज फॉर यू पापा। इस दृश्य ने मैदान पर मौजूद हर एक प्रशंसक का दिल जीत लिया और कई भावुक प्रशंसकों की आंखों में तो आंसू आ गए। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच उर्विल पटेल की इस 65 रनों की ऐतिहासिक, साहसी और शानदार पारी का अंत आखिरकार शहबाज अहमद ने किया। उर्विल ने एक और बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और डीप एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद खड़े आवेश खान ने एक बिजली की गति वाला तेज कैच लपक कर इस महान पारी का अंत किया। उर्विल जब मैदान से बाहर जा रहे थे तो पूरा चेपॉक उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। उर्विल के जाने के बाद जिम्मेदारी अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर थी।
उन्होंने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाला और अपनी क्लास दिखाते हुए कुछ बेहद शानदार चौके और ट्रेडमार्क छक्के जड़कर चेन्नई की पारी को जीत की ओर बढ़ाना जारी रखा। गायकवाड़ 42 रनों की एक बहुत ही सधी हुई कप्तानी और समझदार पारी खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे मैच को खत्म करके ही लौटेंगे। लेकिन बटोरा मैच का सबसे तनावपूर्ण क्षण 14वें ओवर में आया, जब स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी की एक तेज अंदर आती गेंद कार्तिक शर्मा के पैड्स पर जाकर लगी। पूरी लखनऊ की टीम और विशेषकर कप्तान ऋषभ पंत ने इस एलबीडब्ल्यू अपील पर अंपायर पर जबरदस्त दबाव बनाया। जब मैदानी अंपायर ने इसे नकार दिया तो पंत ने बिना देर किए डिसीजन रिव्यू सिस्टम का सहारा लिया। पूरा स्टेडियम थमी हुई सांसों के साथ जायंट स्क्रीन की ओर देख रहा था, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप की लाइन को छोड़कर बाहर की तरफ जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि कार्तिक सुरक्षित रहे और लखनऊ ने अपना महत्वपूर्ण रिव्यू भी गंवा दिया। 15 ओवरों की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 165 रनों पर 3 विकेट पहुंच चुका था, जो जीत की ओर बढ़ाते उनके कदमों की गवाही दे रहा था। उस समय डेवॉल्ट ब्रेविस 8 गेंदों में 7 रन बनाकर और कार्तिक शर्मा 17 गेंदों में 19 रन की एक संयमित पारी खेलकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे। उर्विल पटेल की उस अविस्मरणीय और आतिशी पारी, साथ ही गायकवाड़ की कप्तानी सूझबूझ ने चेन्नई को जीत की एक ऐसी सुनहरी दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उन्हें आखिरी 30 गेंदों में मात्र 39 रनों की दरकार थी। चेपॉक की वह सुनहरी दोपहर उर्विल पटेल के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड और चेन्नई के बल्लेबाजों के अटूट साहस की गवाह बनी, जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा रखे गए 203 रनों के विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य को भी बौना साबित कर दिया। पूरे स्टेडियम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर केवल पीली जर्सी का समंदर और उत्सव का शोर था। प्रशंसक अपनी सीटों पर खड़े होकर हर गेंद का आनंद ले रहे थे और इस रोमांचक मुकाबले के उस अंतिम परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब चेन्नई की मुट्ठी में नजर आ रहा था। चेपॉक की हवाओं में केवल विजेता होने की महक घुली हुई थी। चेन्नई के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 165 रनों पर 3 विकेट था। अब सारा दारोमदार अंतिम 30 गेंदों पर था और चेपॉक की वह शाम एक नए इतिहास की रचना की प्रतीक्षा कर रही थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब दिग्वेश सिंह राठी आए तो उन्होंने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि मैच में अचानक एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर दिग्वेश ने 92.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक शानदार फ्लाइटेड गुगली फेंकी। क्रीज पर मौजूद बेबी एबी डेवॉल्ट ब्रेविस ने घुटने टेक कर एक बहुत ही जोर से स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए। गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई और ब्रेविस बोल्ड हो गए। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि चेन्नई ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया था। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर आवेश खान ने अपनी रफ्तार और सटीकता का परिचय दिया। उन्होंने कार्तिक शर्मा को एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर कार्तिक ने बहुत ही जोर से स्लैश किया। संपर्क तो अच्छा हुआ था, लेकिन गेंद सीधे डीप पॉइंट पर खड़े अक्षत रघुवंशी के हाथों में चली गई। कार्तिक शर्मा के आउट होते ही चेन्नई की टीम अचानक गहरे दबाव में आ गई और चेपॉक में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। अब मैदान पर नए बल्लेबाज प्रशांत वीर और सिक्सर किंग शिवम दुबे मौजूद थे। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रिंस यादव के खिलाफ प्रशांत वीर ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और फ्लिक के जरिए एक जबरदस्त छक्का जड़कर चेन्नई के समर्थकों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया। पारी का 18वां ओवर लेकर जब आवेश खान वापस आए तो मैच अपने चरम रोमांच पर पहुंच चुका था। इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक बहुत बड़ा जीवनदान देखने को मिला। प्रशांत वीर ने एक स्लोअर बॉल पर बड़ा शॉट मारना चाहा। गेंद हवा में उठी और निकोलस पूरन ने डीप मिड विकेट से दौड़ते हुए डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई। आवेश खान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगली ही गेंद पर शिवम दुबे के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की एक जोरदार अपील हुई। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज और बॉल ट्रैकिंग ने साफ कर दिया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही थी। लखनऊ ने इस प्रयास में अपने दोनों रिव्यू गंवा दिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रशांत वीर ने आवेश की एक फुल लेंथ गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 88 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने चेन्नई के खेमे के तनाव को काफी कम कर दिया। अब आखिरी 8 गेंदों में मात्र 12 रनों की दरकार थी। मैच के 19वें ओवर में चेन्नई ने जीत की औपचारिकता को लगभग पूरा कर लिया था, लेकिन अंतिम प्रहार अभी बाकी था।
20वां ओवर लेकर एडन मार्करम आए और उनके सामने थे शिवम दुबे। दुबे ने पहली ही गेंद पर मार्करम की एक फुल लेंथ गेंद को अपनी बाजुओं की ताकत से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए विदा कर दिया। अब जीत केवल एक बड़े शॉट की दूरी पर थी। अगली ही गेंद पर मार्करम ने फिर से एक लेंथ बॉल फेंकी और शिवम दुबे ने इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और लगातार दूसरा छक्का जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 208 रनों का विशाल लक्ष्य केवल 19.2 ओवरों में हासिल कर लिया और अंक तालिका के ऊपरी हिस्से में अपनी जगह पक्की कर ली। प्रशांत वीर और शिवम दुबे के उस अंतिम प्रहार ने चेपॉक की शाम को पीली जर्सी के समर्थकों के लिए यादगार बना दिया। संजू सैमसन की शुरुआत, उर्विल पटेल की वह आतिशी 13 गेंदों वाली हाफ सेंचुरी और अंत में दुबे के वे गगनचुंबी छक्के, इन सब तत्वों ने मिलकर आज एक ऐसी महागाथा लिखी है जो आईपीएल 2026 के इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। रायपुर की वह रात, चेन्नई की दोपहर, आरसीबी चेन्नई के जज्बे और उनके अटूट साहस की सबसे बड़ी गवाह बनी। चेपॉक की हवाओं में अब केवल एक ही नाम गूंज रहा था, चेन्नई सुपर